इन दिनों गुजरात कॉलेज परिसर एक अजीब किस्म की अराजकता से गुजर रहा है। लगता है सब कुछ बेकाबू हो गया। एकेडमिक सेशन शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन सरकारी और सरकारी मदद वाले यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन प्रोसेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मई में 12वीं के रिजल्ट आ गए थे, लेकिन अभी भी 40% से ज्यादा सीटें खाली हैं। अच्छे रैंकिंग वाले कॉलेज तक खाली पड़े हैं। ऐसा क्यों है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जुमाना शाह की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल इस बवाल की वजह है उच्च शिक्षा विभाग का नया डिजिटल सिस्टम गुजरात सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सर्विसेज यानी GCAS। इस पोर्टल पर 3,65,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, लेकिन जुलाई के आखिर में 22 राउंड के बाद 4,71,000 सीटों में से सिर्फ 56% भरी। क्यों? GCAS में टेक्निकल प्रॉब्लम्स, प्रोसेसिंग ठीक न होना, कोऑर्डिनेशन की कमी और सर्वर क्रैश जैसी बेसिक दिक्कतें हैं। सरकार लगातार दूसरे साल 15 स्टेट यूनिवर्सिटी और उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये सिस्टम चला रही है। पिछले साल 8 राउंड की व्यवस्था के बाद इसे कॉलेजों को सौंप दिया गया था, लेकिन इस साल सरकार इसे पूरा करने पर अड़ी हुई है। हजारों स्टूडेंट परेशान हैं। सिस्टम से उम्मीद न लगने पर वो सेल्फ फाइनेंस कोटा या महंगे प्राइवेट कॉलेज चुन रहे हैं। GCAS का मकसद अच्छा था, यानी एडमिशन को आसान बनाना ताकि पूरे राज्य के स्टूडेंट को बराबर चांस मिले। हर कॉलेज में अलग अलग अप्लाई करने की झंझट खत्म हो और खर्च भी, मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिक बने और पारदर्शिता बढ़े। लेकिन हकीकत में ये इतना आसान नहीं है। दरअसल स्टूडेंट प्रेफरेंस लिस्ट में 3 कॉलेज चुनते हैं, लेकिन उन्हें तीनों में एडमिशन ऑफर हो जाता है। छात्र अक्सर उनके बताए क्रम के अनुसार प्रवेश की पुष्टि नहीं करते। शिक्षाविदों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉर्म भरते समय उन्हें अक्सर पता ही नहीं होता कि सीरियल नंबर उनकी प्रेफरेंस के क्रम को दर्शाते हैं। ग्रामीण स्टूडेंट्स को तो राज्य के कॉलेजों की जानकारी ही नहीं है। लेबलिंग प्रोटोकॉल दिक्कतें बढ़ा देती है। ये कम्युनिकेशन का इशू है। सरकार ने नहीं सोचा कि स्टूडेंट्स अखबार के ऐड से सब नहीं समझ पाते, उन्हें ऑफलाइन काउंसलिंग चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम का असली फायदा दूर दराज के स्टूडेंट्स को शहर के अच्छे कॉलेजेस तक पहुंचाना था, लेकिन इंटरनेट की कमी ने सब बिगाड़ दिया। डिटेल्स और काउंसलिंग न होने से दूरी बढ़ गई। एक बड़ी खामी ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आता है तो अगले दिन शाम तक उसे एडमिशन कंफर्म करने के लिए कॉलेज जाकर एक OTP शेयर करना होता है। गड़बड़ी हुई तो एडमिशन कैंसिल, फिर अगली लिस्ट का वेट कीजिए। एक प्रिंसिपल कहते हैं, हर लिस्ट के बाद सैकड़ों स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन शाम 5 बजे पोर्टल बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स और कॉलेज कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के आगे हार मान लेते हैं। सिस्टम के फेयरनेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है और हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स इंतजार करते रह जा रहे हैं। डेटा भी पब्लिक नहीं है, जिससे शक और बढ़ जाता है। गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता कहती हैं, एडमिशन में टाइमिंग ही सब कुछ है। ऑफिशियल टेक्निकल टीम का कहीं अता पता नहीं रहता। ट्रायल रन तक नहीं किया गया। इतनी दिक्कतों के बावजूद विभाग ऑफलाइन प्रोसेस की अनुमति नहीं दे रहा। आशंका है कि ये बवाल अगले सेमेस्टर तक चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने फेवरेट ऑप्शंस के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने लगेंगे। क्या कॉलेजेस को ऑफलाइन सिस्टम पर ही काम करना चाहिए या डिजिटल अपग्रेडेशन जरूरी है? और अगर सरकार डिजिटल सिस्टम अपनाना ही चाहती है तो उन्हें इसे किस तरह से मैनेज करना होगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।